फिनस्कूल बाय 5 पैसा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझा है। ऑप्शंस फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के जैसे एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट उसके होल्डर को ऑप्शन देता है, यानी कि ऑप्शन ऑफ डिसाइडिंग कि उनको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है या नहीं। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स ये इंस्ट्रूमेंट में बायर एंड सेलर का ऑब्लिगेशन होता है टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशंस का मतलब है लीगली बाउंड टू कंप्लीट द ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। ऑन द अदर हैंड, ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां बायर या होल्डर को राइट्स होता है लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन और बिफोर फ्यूचर डेट। काउंटर पार्टी यानी कि सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू ऑनर द स्पेसिफाइड फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट बायर को राइट्स देता है लेकिन सेलर को ऑब्लिगेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेलर ऑब्लिगेशन क्यों लेगा? क्योंकि सेलर को ऑब्लिगेशन लेने के लिए पैसे मिलते हैं। बायर ऑप्शंस के केस में एक अपफ्रंट अमाउंट पे करता है, उस अमाउंट को ऑप्शंस प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन को एक लेमैन एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं एंड आप उस घर को तलाश करते हैं एंड आपको अपना ड्रीम होम मिल जाता है, लेकिन आपके पास इमीडिएट पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए। पैसे अरेंज करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए। तो ऐसे केस में आपका ड्रीम होम चले जाने के चांसेस है, लेकिन आप ओनर के साथ डिस्कस करने के बाद डील करते हो अंडर एन ऑप्शन जहां आफ्टर 3 मंथ्स आपको 1 करोड़ पे करना है एंड घर आपका हो जाएगा। ओनर एग्री करता है ऑन द कंडीशन कि आज आप ओनर को 3 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल पे करेंगे फॉर गेटिंग दिस ऑप्शन। अब 2 सिचुएशंस हो सकती है। सबसे फर्स्ट, घर का प्राइस बढ़कर हो गया 1.3 करोड़ क्योंकि वहां कोई नया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, लेकिन ओनर ने आपको ऑप्शन दिया था टू बाय एट 1 करोड़, इसलिए उसको सेल करना पड़ेगा आपको इफ यू पे हिम 1 करोड़। ओनर इस केस में ऑब्लिगेट है टू फुलफिल हिज ड्यूटी। अगर आप 1 करोड़ पे करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 2,70,000 का। 1 करोड़ 30 लाख माइनस 1 माइनस 0.3 लाख। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। घर के प्राइसेस गिर गए एंड अब वही एरिया में दूसरा घर मिल रहा है फॉर ₹70 लाख। इस केस में आप थोड़ी लेना चाहेंगे 1 करोड़ रुपए देकर घर। अब क्योंकि आपने ऑप्शन लिया था ओनर से, तो आप 3 लाख रुपीस का लॉस मानकर दूसरा घर खरीद सकते हैं एट ₹70 लाख। टू समराइज, ऑप्शन बायर के पास राइट्स है टू टेक डिसीजन, बट कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। आपको अगर लगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस है तो आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन अवॉइड कर सकते हो, पर आपने जितना अमाउंट उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने में इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए टोटल लॉस हो जाएगा। एंड ऑप्शन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट अगर बायर डिसाइड करता है कि उसे एग्जीक्यूट करना है। अब समझते हैं कि ऐसे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं। ऑप्शन मार्केट में 4 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पोजीशंस दे टेक। फर्स्ट, बायर्स ऑफ कॉल ऑप्शन। सेकंड, सेलर्स ऑफ कॉल ऑप्शन। थर्ड, बायर्स ऑफ पुट ऑप्शन एंड लास्ट, सेलर्स ऑफ पुट ऑप्शंस। जो इंडिविजुअल्स ऑप्शंस बाय करते हैं उन्हें होल्डर्स कहते हैं और जो सेल करते हैं उन्हें राइटर्स कहते हैं। बायर्स लॉन्ग पोजीशन लेते हैं एंड सेलर्स शॉर्ट पोजीशन। कॉल होल्डर्स एंड पुट होल्डर्स को ऑब्लिगेशंस नहीं होता है टू बाय और सेल। उन्हें अपना राइट्स एक्सरसाइज करने का चॉइस रहता है। कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स को
ऑब्लिगेशन होता है टू बाय और सेल। ऑप्शंस के कई सारे टाइप्स होते हैं जो ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन जो मेन दो टाइप्स है, कॉल्स एंड पुट्स। कॉल्स बायर को राइट्स देता है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। पुट ऑप्शन ऑन द अदर हैंड गिव्स द बायर the right to sell the underlying asset. To summarize the various points, first is long position in a call option. जो पर्सन कॉल ऑप्शन परचेस करता है उसे लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन कहते हैं। इस पर्सन को राइट्स मिलता है, पर ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्टेटेड प्राइस ऑप्शन एक्सपायर होने से पहले। इसलिए लॉन्ग का मतलब है बाय। सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन। जो पर्सन पुट ऑप्शन परचेस करता है उसे लॉन्ग पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन कहते हैं। यहां इस पर्सन को राइट्स मिलता है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्टेटेड एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन एक्सपायर होने से पहले। थर्ड, शॉर्ट पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन। जो पर्सन कॉल ऑप्शन को सेल करता है उसे शॉर्ट पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन कहते हैं। यह पर्सन अपने राइट्स को सेल कर सकता है टू बाय द एसेट। इसका मतलब है अगर बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन डिसाइड करता है टू एग्जीक्यूट हिज राइट टू बाय द एसेट, देन राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल द सेम। एंड फोर्थ पोजीशन इज द शॉर्ट पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन। जो पर्सन पुट ऑप्शन को सेल करता है उसे शॉर्ट पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन कहते हैं। यह पर्सन अपने राइट्स को सेल करता है, लेकिन एट अ फिक्स्ड प्राइस। इस पर्सन को ऑब्लिगेशंस है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्टेटेड एक्सरसाइज प्राइस। यानी कि अगर बायर ऑफ द ऑप्शन डिसाइड करता है टू सेल द एसेट टू द राइटर, तो ऑब्लिगेशन है टू बाय द एसेट एट दैट प्राइस। अब समझते हैं ऑप्शन क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में। ऑप्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर ट्रेडेड, एक्सपायरेशन साइकिल एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। देयर आर फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट, कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ओनर को यह राइट देता है कि अंडरलाइंग एसेट को परचेस करने के लिए एट एन अग्रीड प्राइस। अगर आप ये बिलीव करते हो कि अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू आगे जाकर बढ़ेगा, तो कॉल ऑप्शन चूज करना चाहिए। कॉल ऑप्शन की एक्सपायरेशन डेट होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड्स करते हैं कि आप अंडरलाइंग एसेट को बिफोर एक्सपायरेशन डेट या फिर ऑन एक्सपायरेशन डेट एग्जीक्यूट करना चाहते हो। एग्जीक्यूशन कौन से भी दिन हो सकता है। सेकेंड इज पुट ऑप्शंस। पुट ऑपोजिट होते हैं कॉल ऑप्शंस के। ओनर ऑफ द पुट ऑप्शंस को ये राइट्स है कि वो अपने अंडरलाइंग एसेट को सेल कर सकते हैं एट अ फ्यूचर प्री डिटरमाइंड प्राइस। सो अगर आपको प्राइजेस फॉल होने का एक्सपेक्टेशंस है, देन आपको पुट ऑप्शंस परचेस करना चाहिए। एंड जस्ट लाइक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन को भी एक्सपायरेशन डेट होता है। थर्ड, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टर्म्स समझना। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में सेट एक्सपायरेशन डेट होती है एंड बायर ऑफ द ऑप्शन हैज द राइट टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम प्रायर और ऑन द एग्जीक्यूशन डेट। यानी टिल द एक्सपायरेशन डेट बायर ऑफ द ऑप्शन कैन एग्जीक्यूट at any point he wishes to. Next is European style options. European style options कॉन्ट्रैक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। यूरोपियन स्टाइल के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन डेट के दिन ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डे प्रायर टू एग्जीक्यूशन डेट। Then we have exchange traded option.
इसे लिस्टेड ऑप्शंस भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑप्शंस है। द टर्म एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन को इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज वो लिस्टेड होते हैं ऑन अ पब्लिक ट्रेडेड एक्सचेंज। इन ऑप्शंस को खरीदा या बेचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द ब्रोकर। देन ओवर द काउंटर ऑप्शन। ओवर द काउंटर ऑप्शन सिर्फ ओटीसी मार्केट्स में ही ट्रेड होते हैं, इसलिए वो जनरल पब्लिक को एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद द मोर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स देन मोस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज आपस में मिलकर बनाते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन टाइप बाय एक्सपायरेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके एक्सपायरेशन साइकिल के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है, विच रिलेट्स टू द पॉइंट जहां पर ओनर अपना राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सपायरेशन साइकिल होता है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आप चूज कर सकते हो। सो हम डिस्कस करते हैं ऐसे ऑप्शंस जो एक्सपायरेशन साइकिल्स पर बेस्ड है। रेगुलर ऑप्शंस ये स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपायरेशन साइकिल्स पर बेस्ड होते हैं। ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते वक्त आपके पास एटलीस्ट 4 डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ्स से चूज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सपायरेशन साइकिल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको 4 डिफरेंट मंथ्स ऑफ एक्सपायरेशन डेट से सिलेक्शन करने का मौका मिलता है। वीकली ऑप्शंस इसे वीकलीज भी कहते हैं। वीकली ऑप्शन ईयर 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसे टाइप के ऑप्शंस सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पर अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग कुछ मेजर इंडाइसेस। वीकलीज काफी सिमिलर होते हैं टू द रेगुलर ऑप्शंस, लेकिन इनके शॉर्टर एक्सपायरेशन पीरियड होते हैं। इनका एग्जीक्यूशन डेटा एवरी वीक होता है। क्वार्टरली ऑप्शंस इसे क्वार्टरलीज भी कहा जाता है। इस टाइप के ऑप्शंस स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं with expiration for the nearest 4 quarters plus the final quarter of the following year. Unlike regular contracts जो expire होते हैं last Thursday को of the expiration month, quarterlies expire होते हैं on the last day of the expiration month. Long term expiration anticipation securities इस टाइप के ऑप्शंस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इन्हें जनरली लीप्स कहा जाता है और बहुत सारे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पर अवेलेबल होते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये उस टाइप के स्टॉक ऑप्शंस है जहां पर एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी जहां पर वो काम करते हैं। ये एक टाइप का रेम्यूनरेशन, बोनस या इंसेंटिव है फॉर ज्वाइनिंग द कंपनी। देन वी हैव कैश सेटल्ड ऑप्शन। कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में फिजिकल ट्रांसफर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। इनफैक्ट जो भी पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अर्न करता है उसे कैश दिया जाता है बाय द अदर पार्टी। ऐसे टाइप ऑफ ऑप्शंस तभी यूज किए जाते हैं जब अंडरलाइंग एसेट्स को ट्रांसफर करना कॉस्टली होता है। देन वी हैव एक्सोटिक ऑप्शंस। एक्सोटिक का मतलब है अनयूजुअल या फिर अनकॉमन। एक्सोटिक ऑप्शंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कस्टमाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शंस। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस ऑफ एक्सोटिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सिर्फ ओवर द काउंटर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। कुछ एक्सोटिक ऑप्शंस लिस्टेड भी होते हैं ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस। एक्सोटिक ऑप्शन के कुछ कॉमन टाइप्स है, उनमें फर्स्ट है बैरियर ऑप्शन। बैरियर ऑप्शन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो होल्डर को पे आउट करता है व्हेन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी रीचेस अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। देन बाइनरी ऑप्शन, जब इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं इन प्रॉफिट्स
तब ओनर को एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है। देन चूजर ऑप्शन, ऐसे ऑप्शंस को चूजर इसीलिए बोला गया है बिकॉज वो ओनर के चॉइस देता है टू डिसाइड कॉल या पुट ऑप्शन जब स्पेसिफिक डेट रीच हो जाता है। देन देयर इज कंपाउंड ऑप्शन। इस टाइप ऑफ ऑप्शंस में अंडरलाइंग एसेट्स के भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देन लुक बैक ऑप्शन, इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज नो स्ट्राइक प्राइस बट ओनर को अलाउ करते हैं टू एक्सरसाइज द बेस्ट प्राइस फॉर द अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले दोनों के मीनिंग देखते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने या बेचने के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, जबकि ऑप्शंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टर को राइट्स मिलता है टू बाय या सेल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट अ सेट प्राइस ऑन और बिफोर सर्टेन डेट्स। हाउएवर इन्वेस्टर को कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता। अब ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर, यस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने को ऑब्लिगेशन है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इन्वेस्टर को ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इस एपिसोड्स में ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में आपको अब सब पता चल गया है। इफ यू आर थ्रू विद दिस एपिसोड नाउ, you can now move on to the next episode. Thank you.